सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग हैं शशांक भैया के साथ में और उनकी बलिनो गाड़ी के साथ में। अब शशांक भैया से कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे कि बलिनो कब ली थी, कैसे ली थी। उस सबसे पहले आपको इस गाड़ी की एक सबसे यूनिक चीज दिखाता हूं मैं, इस गाड़ी का मीटर, ये चली हुई कितनी है। और ये गाड़ी मात्र 1 साल पुरानी है। अब आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं, क्योंकि बहुत लोग हमें बोलते हैं कि भैया आप लोग बोल तो देते हो पर दिखाते नहीं। तो अब गाड़ी को आपको मीटर दिखाएंगे हम लोग, वो चेक कर सकते हो। 68,457 किलोमीटर। और जिनको लगता है कि ओडोमीटर की रीडिंग नहीं है तो आराम से देख सकते हैं। और 68,000 किलोमीटर ये चली है कितने साल में, अब वो बताएंगे आपको। अब चलते हैं फटाफट बाहर और देखते हैं आपको उसका रिव्यू गाड़ी का। तो भैया ये गाड़ी आपकी कौन सा मॉडल है, पहले तो आपसे पहला सवाल ये। ये 2023 मॉडल है। हम्म। और ये बेस मॉडल जो आता है बलेनो का वो है। और ये अब तक 68,000 चल चुकी है बिना किसी अदर एक्सपेंसेस के। और ये आपने लिया इसलिए था क्योंकि आपका जो डेली रनिंग थी बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपने बलिनो ली थी। ये बिल्कुल पेट्रोल है डीजल? ये पेट्रोल है। तो पेट्रोल वाली आपने 68,000 के समथिंग चला दी। बिल्कुल। और सर्विस कितनी हो चुकी इसकी अब तक? इसकी सर्विस अब तक 6 हो चुकी है, 7वीं सर्विस अब होगी इसकी। तो भैया जैसे कि आपने इसका बताया कि 7 सर्विस गाड़ी की हो चुकी है। बिल्कुल। 7 सर्विस के बीच में कितनी कितनी कॉस्ट आपकी आ जाती है? इसमें 3,000 3500 3,000 नॉर्मल खर्च है, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करवाते हैं। नहीं तो वैसे तो 2700 2800 में नॉर्मल सर्विस हो जाती है इसकी। तो भैया आपने गाड़ी जैसे कि 68,000 किलोमीटर चला दी, आज तक गाड़ी कहीं खड़ी हुई है, रास्ते में कहीं खड़ी नहीं हुई हो? नहीं, कहीं खड़ी नहीं हुई गाड़ी में। गाड़ी का हर चीज बेस्ट है इस गाड़ी की। मेरे पास छोटी गाड़ियां बहुत रही हैं, स्विफ्ट भी रही है, ब्रेजा भी रही है, डिजायर भी रही है। 68,000 में कहीं भी गाड़ी की बैटरी चेंज हुई हो? नहीं नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। कोई इसमें अदर आज तक? सर्विस के अलावा सिर्फ ब्रेक पैड चेंज हुए हैं इसके। ठीक है, और वो कितने किलोमीटर पे? वो 20,000 पे करवा देते हैं हम चेंज। मतलब वो भी 20,000 चल जाते हैं इसके? नहीं नहीं, चल ज्यादा जाते हैं, चलाने के ऊपर बात है, लेकिन हम करवा देते हैं। अच्छा। दूसरी चीज, इसकी हेडलाइट का बेस मॉडल का थ्रो कैसा लगा आपको? अच्छा है ना, हम उसे बुरा कहेंगे ना, हम ज्यादा अच्छा कहेंगे, लेकिन अच्छा है, ठीक है, मीडियम। जैसे आप इसको डेली यूज में चलाते ही हो, तो बिल्कुल। कंफर्ट कैसा है गाड़ी के अंदर? कंफर्ट स्विफ्ट, डिजायर हम्म। और ब्रेजा, मेरे पास यही गाड़ियां रही हैं छोटे हाँ। सेगमेंट में। तो ऑल ओवर मैं प्रेफर करूंगा कि नेक्स्ट कार मैं और बलेनो लूंगा एक और, जब कभी मतलब भी। आप तो गाड़ी लगभग 1.5 2 साल ही रखते हो केवल? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली गाड़ी का प्लान आपका बलिनो का ही है फिर से? बलेनो का ही है फिलहाल तो अभी। क्या कारण रहा ऐसा? इसका सिटिंग कंफर्ट, हाँ। इसका ड्राइविंग, मैंने 1,000 किलोमीटर एक बार में रनिंग बिना रुके भी चलाई है। आध घंटा कहीं स्टॉप ले लिया हम्म। तो उसमें थकावट नहीं होती कि हम कहीं जाके उतरे और हमारा ट्रिप बेकार चला गया। जैसे लोग ना मारुति गाड़ी पे ट्रस्ट नहीं करते कि बहुत लंबे टूर पे लगातार नहीं चलाते, रोक रोक के चला, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ब्रेजा भी रही है, हम्म। डिजायर मेरे पास इतनी ज्यादा दिन नहीं रुकी। अच्छा, लेकिन एक सस्पेंस आप इसका खत्म कर दो। ब्रेजा आपने कितने किलोमीटर चलाई थी? 3.5 लाख। कितने साल में? 3 साल में। उसमें भी गाड़ी कहीं खड़ी हुई? उसमें ब्रेक पैड, हम उसमें हमारा क्लच प्लेट ही 2 लाख पे चेंज हुआ था। 2 लाख पे क्लच प्लेट? हाँ। और क्लच प्लेट तो मुझे लगे इसकी भी अब तक चेंज नहीं हुई। नहीं नहीं, अभी तक चेंज नहीं हुआ इसका। तो मारुति इसका मतलब बढ़िया गाड़ी बनाता है। टोयोटा वाली रिलायबिलिटी मारुति में भी है अगर हाँ अच्छे से हाँ चलाई जाए। हाँ अच्छा, एक बात बताओ भैया, जैसे इस गाड़ी के छोटे मोटे जगह कहीं लगी भी है, तो हाँ। ये स्विफ्ट से ज्यादा मजबूत है या उससे ज्यादा हल्की है? स्विफ्ट से तो कहीं ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, बलेनो लेनी चाहिए। बलेनो स्विफ्ट से बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा। मतलब काफी डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कितनी हाई स्पीड पे आपने इसको चलाई है अब ये तक? मैंने 140 पे चला रखी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड से चिपक के चलती है। जबकि स्विफ्ट और अदर कार्स जो हैं वो 120 पे जाने के बाद में थोड़ा डिसबैलेंस होने लगती है, ये डिसबैलेंस नहीं होती। टायर आपने इसके अभी तक चेंज कराने पड़े? नहीं नहीं नहीं, टायर को चेंज नहीं कराया, और टायर अभी भी बच रहे हैं इसमें, आप देख सकते हो। अभी टायर भी, की कंडीशन अगर आप लोग अभी भी ये देखोगे, कम से कम 20 या 30,000 अभी भी चल जाएंगे। 68,000 किलोमीटर भी टायर ऐसे हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मारुति में कॉस्ट कटिंग ज्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी खासी चीजें मिल रही वो है। आपके चलाने के ऊपर प्रेफर करता है कि आप उस गाड़ी को किस हिसाब से चला रहे हैं। कौन सा मॉडल है भैया गाड़ी है? ये बेस मॉडल है इसका। 2023 में अगस्त में लिया था हाँ, भैया। अगस्त में लिया था इसको। 1 साल से ऊपर, 1 साल हो गया इसे पूरा। 15 तारीख को हम लोग हाँ, गए थे 15 बेसिकली। तारीख को हम लोग गए थे तो वहां इसको पे। 5 दिन बस ऊपर हुआ है अभी। हाँ हाँ। तो 1 साल के अंदर भैया ऐसा कुछ कभी हुआ हो कि सर्विस के अंदर गाड़ी में कभी टाइम लग गया हो, या कभी नहीं गाड़ी नहीं नहीं खड़ी नहीं कर ली हो? नहीं 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 नहीं, कभी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट कभी आया कुछ हो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब हमेशा आपने बस गाड़ी सेल्फ किया, गाड़ी लेके मैं चल तो दी? गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में गर्म भी नहीं करता, मैं तो सेल्फ मारता हूँ और चल देता हूँ। तब भी कोई दिक्कत नहीं तब आई? भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बेसिक चीज, सबसे लंबा टूर आपने इस गाड़ी पे कौन सा किया? मैं इससे सबसे लंबा टूर में इसके साथ में फिरोजपुर गया था। फिरोजपुर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है सिंधु बॉर्डर के पास में, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर टच करता है। अच्छा। पटियाला से आगे
वन साइड ऐसी चलती है गाड़ी कोई 500 किलोमीटर के समथिंग। रास्ते में कहीं गाड़ी ने हीटिंग का नहीं आपको नहीं issue नहीं दिखाया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हीटिंग का कोई साइन दिखा दिया कुछ हो? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं इंजन चेक लाइट? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लगातार गाड़ी गई है, लगातार लगातार गाड़ी कंटिन्यू आई है, बिना रुके गई है वहां तक, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं? कुछ भी दिक्कत नहीं। माइलेज क्या निकाल के दिया? सबसे मोटा क्वेश्चन पेट्रोल वाली बलिनो का। 900 किलोमीटर चली थी वहां पे समथिंग हाँ गाड़ी आने हाँ। जाने में, और मेरा 4200 रुपए के समथिंग का तेल लगा था इसमें 4200 रुपए का AC पेट्रोल, में। और तब पेट्रोल था 92 हाँ। रुपए लीटर। बद्रीनाथ में हम जैसे इसमें जाते हैं, हम्म तो बद्रीनाथ में अभी हम पिछले हफ्ते गए थे बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ जाने में इस गाड़ी में हमारा 4700 रुपए का तेल लगा आने जाने में। अच्छा एक बात बताओ भैया, जी। जैसे पहाड़ में लोग बोलते हैं कि BS6 वाली जो मारुति की गाड़ी है पहाड़ों में चढ़ने टाइम पे थोड़ा ज्यादा नहीं पिकअप नहीं तोड़ती कोई है। आज तक मुझे इससे ज्यादा कम, मैं पहाड़ों में ब्रेजा से गया हूँ, डिजायर से गया हूँ, और अब इससे जा रहा हूँ बलेनो से। तो मुझे इससे बेस्ट कंफर्ट किसी में नहीं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस छोटी गाड़ियों में बहुत बेस्ट है, इसकी काट बहुत अच्छी है यदि आप गाड़ी काटते हैं। हाँ और, ये ज्यादा कटती है वो हाँ, गाड़ियों और एक ग्रिप जो इसकी पहाड़ों में रहती है ना, वो आप किसी गाड़ी में महसूस नहीं कर सकते। चौड़ापन होने की वजह से ग्रिप बढ़िया बनाती ग्रिप है। अच्छी है इसकी। अच्छा एक चीज और भैया, जी जैसे गाड़ी आप बोल रहे पिछली साइड से लग गई थी गाड़ी, जी जी। तो कितना इम्पैक्ट आया था, कितनी चीजें टूटी थी? टूटी इसका डिग्गी में डेंट है इसकी, वो भी ऐसे हुआ कि पीछे से गाड़ी वाले ने बाइक वाले को टक्कर मारी और वो मेरी गाड़ी में लगा। तो जैसे बोलते हैं कि मारुति पूरी खत्म हो गई ये वो, ऐसा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पिछला बम्पर और डिग्गी में डेंट है। डेंट है केवल, बस। वो अलग भी नहीं हुआ टूट। हाँ हाँ तो पिछला बम्पर भी आप भाई वहां से देख सकते हो, हाँ, अभी भी एज इट इज है बिल्कुल, और इतना ज्यादा इम्पैक्ट उस पर आया नहीं है। बैकलाइट भी जो कि तू है जबकि साइड से, वो गाड़ी जब बराबर में को निकली थी तो उस हाँ। गाड़ी की स्पीड कम से कम उस रोड पे 60-70 किलोमीटर तब भी होगी, टक्कर ब्रेक लगने बाइक के वाले बाद को भी। टक्कर मारने के बाद में भी, और ब्रेक भी मारे ही होंगे, और ब्रेक भी मारे थे। तो कुल मिला के मतलब बलिनो खाली बदनाम है, वरना बिल्ड क्वालिटी के मामले में बिल्ड ठीक है। क्वालिटी, ग्रिप, कंफर्ट, इसमें 6-6 फुटे अगर जो आदमी 5 भी बैठ जाएंगे ना तो तब भी वो कंफर्ट में बैठेंगे। आप पिछली सीट इसकी काफी पिछली अच्छी सीट है। और बूट स्पेस भी इसमें काफी है। मतलब कुल मिला के अगर आप अगली गाड़ी इस बजट में प्रेफर करते हो तो ये गाड़ी बेस्ट है। बेस्ट है एकदम छोटी गाड़ियों में। अच्छा भैया जैसे कि ये साइड से लगी हुई है गाड़ी, ये उसी से ही लगी है, वो साइड में कोई निकल के गई थी गाड़ी वो। अच्छा हाँ उसके बावजूद भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है गेट उखड़ गया? हाँ हाँ नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, गेट भी प्यार से खुल रहा है, ये देखो गेट में कोई आवाज नहीं आएगी। देखो ये एंगल भी अपनी जगह पे सेट थे इसके, जबकि गाड़ी घिसड़ के गई है अच्छी खासी, ये देख सकते हो। और शीशे पे जो निशान थे वो तो कपड़े चले गए थे, ये देखो। अभी भी गाड़ी में कोई आवाज नहीं है। जो लोग उसको बदनाम करते हैं कि बलिनो बहुत हल्की गाड़ी है ये वो, तो i20 जैसी। अच्छा भैया एक बात बताओ, i20 जितनी तो है ना ये वजन में भी? हाँ वेट में सेम लगभग सेम ही है, बिल्ड क्वालिटी भी सेम है बिल्कुल बिल्कुल। और उनके बम्पर्स वगैरह जो लटक जाते हैं वो शिकायत इसमें होगी नहीं? नहीं 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 इसमें उसने जिस हिसाब की वो टक्कर थी उस हिसाब से बम्पर शायद मेरे ख्याल से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे उसमें गाड़ी में कोई लेग गार्ड नहीं है, ना आगे ना पीछे, लेकिन ऐसी कोई मैंने उसे टच तक भी नहीं किया अब तक। मतलब कुल मिला के इस गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इतनी बदनाम है तो उस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं कोई। इसका एसी सबसे लाजवाब है। हाँ बेस्ट एसी चुभता है भाई, मैं भी अगर इस गाड़ी में भैया के साथ बैठ गया तो एसी चुभता है इसका, नाक एसी में। चुभता है और मैं इस बात को टोकता भी हूँ, फिर एसी बढ़ाता हूँ इसका। तो भैया एक बात बताओ, 5 कोई ऐसी चीजें बता दो आप जिसको आपको बलिनो में बहुत बढ़िया लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी बिकनी चाहिए और सबको लेनी चाहिए। पहला एवरेज, चलो कितने का माइलेज निकालती है लगभग? माइलेज इसका 22 का भी रहता है, और जी मतलब आपके कंडीशन के हिसाब से आप कैसे रन करते हो। अगर रेस ड्राइव करते हैं तो हाँ लेकिन 22 का एवरेज ये दे देती है। ठीक है। और जी इसका दूसरा है इसका मेंटेनेंस का बाइक के लेवल का इसका मेंटेनेंस है। हाँ। और जी तीसरा इसका कंफर्ट जी। चौथा है इसकी ग्रिप, टायर की जो ग्रिप टायर की जो ग्रिप अच्छा, है। कट जैसे इसके मारते हो। टायर डिजायर से बड़े हैं। अच्छा इसके टायर डिजायर के टायरों से बड़े हैं। हाँ। और इसके टायर की इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सबसे लाजवाब है। अच्छा जैसे आप कटवट मारते हो 100 की स्पीड पे, हाँ बेहतरीन कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं, कोई नहीं। 5वां ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से गाड़ी आप रखना चाहते हो हमेशा? बस इस गाड़ी का रिव्यू यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी लाजवाब है सब गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में। ऐसी कोई एक नेगेटिव चीज जो आपको लगी हो कि ये होना चाहिए था इस गाड़ी में, वो है नहीं? इस गाड़ी में और फीचर्स होने चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे टर्न इंडिकेटर वगैरह, ये बहुत सारी चीजें होनी चाहिए मतलब इस रेंज में थोड़े से फीचर्स बढ़ने थोड़े से फीचर्स बढ़ने चाहिए। और एक फेंडर वाला इंडिकेटर हटना चाहिए। हाँ ये 2-3 चीजें बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई मेजर आपका चेंज नहीं है कि अब ये ऐसा ना, होगा। ना, बहुत प्यारी गाड़ी है, ऑल ओवर बहुत अच्छी गाड़ी है। तो नेक्स्ट गाड़ी बलिनो ही हाँ नेक्स्ट गाड़ी बलिनो ही आएगी और जल्दी नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगी। तो चलो यार भैया के साथ अगली गाड़ी में मिलते हैं और रिव्यू करते हैं एंड
भैया को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारी वीडियो में आने के लिए। और इस गाड़ी को 68,000 किलोमीटर एक साल में चलाना मजाक नहीं होता, क्योंकि ये गाड़ी 68,000 किलोमीटर पे निचोड़ देती है बिल्कुल कि हाँ भाई इस गाड़ी का क्या रिव्यू हो सकता है, वो आज आपके सामने है। बहुत लोग इसको बदनाम भी करते हैं कि बलिनो हल्की गाड़ी ऐसी है वैसी है, बट हाँ फैमिली के लिए बहुत अच्छी प्यारी गाड़ी है, बहुत बेस्ट कार। देखो अगर आप 160 से 180 इसको भगाओगे तो वो सेफ्टी तो फिर किसी गाड़ी में नहीं होती। और एयरबैग्स वगैरह भी आपको इसमें सारे ही मिल जाते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और इस गाड़ी का रिव्यू आप बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर कर देना।